एक छोटा सा गांव था जिसके किनारे एक पुराना काला महल खड़ा था। लोग कहते थे कि वहां रात को फुटस्टेप्स, फुस्क फुस्क आवाज और एक सफेद साया दिखाई देता है। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। राघव एक एडवेंचरस लड़का बचपन से ही इस महल के राज को जानना चाहता था। एक रात वो टॉर्च लेकर महल के अंदर घुस गया। जैसे ही वो अंदर गया, हवा ठंडी हो गई और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। राघव का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन वो हिम्मत से आगे बढ़ता गया। एक लंबी हॉलवे में उसे एक भूतनी का साया दिखाई दिया। लंबी बाल, सफेद साड़ी, पैर जमीन से ऊपर। लेकिन वो बस एक पल को दिखकर गायब हो गया। राघव को एक पुराना लॉक्ड डोर मिला। जब उसने हाथ लगाया, ताला अपने आप खुल गया। अंदर एक कमरा था जिसमें पुरानी पेंटिंग्स और एक डायरी रखी थी। डायरी से पता चला कि वो भूतनी महल की पुरानी रानी थी जिसके अपने ने धोखा देकर कत्ल किया था। तब से वो अपने कातिल को ढूंढ रही थी। अचानक भूतनी सामने आ गई। राघव डरा, पर उसने देखा कि भूतनी उससे नुकसान नहीं देना चाहती। वो सिर्फ सच लोगों तक पहुंचाना चाहती थी। राघव ने डायरी लेकर गांव के लोगों को सब बताया। लोगों ने रानी के लिए एक शांति पूजा रखवाया। पूजा के बाद महल में रोशनी फैल गई और भूतनी का साया धीरे धीरे हवा में खुल गया। महल का शाक टूट गया। राघव एक हीरो बन गया और काला महल अब एक एडवेंचर स्पॉट बन गया जहां लोग कहानी सुनने आते हैं। एक छोटा सा गांव था जिसके किनारे एक पुराना काला महल खड़ा था। लोग कहते थे कि वहां रात को फुटस्टेप्स, फुस्क फुस्क आवाज और एक सफेद साया दिखाई देता है। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। राघव एक एडवेंचरस लड़का बचपन से ही इस महल के राज को जानना चाहता था। एक रात वो टॉर्च लेकर महल के अंदर घुस गया। जैसे ही वो अंदर गया, हवा ठंडी हो गई और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। राघव का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन वो हिम्मत से आगे बढ़ता गया। एक लंबी हॉलवे में उसे एक भूतनी का साया दिखाई दिया। लंबी बाल, सफेद साड़ी, पैर जमीन से ऊपर। लेकिन वो बस एक पल को दिखकर गायब हो गया। राघव को एक पुराना लॉक्ड डोर मिला। जब उसने हाथ लगाया, ताला अपने आप खुल गया। अंदर एक कमरा था जिसमें पुरानी पेंटिंग्स और एक डायरी रखी थी। डायरी से पता चला कि वो भूतनी महल की पुरानी रानी थी जिसके अपने ने धोखा देकर कत्ल किया था। तब से वो अपने कातिल को ढूंढ रही थी। अचानक भूतनी सामने आ गई। राघव डरा, पर उसने देखा कि भूतनी उससे नुकसान नहीं देना